नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगी जिन दोनों में से किसी भी एक टेक्निक को करने पर जो इंसान प्यार के नाम पर आपको धोखा दे रहा है वह इंसान आपके प्यार में पागल हो जाएगा। वह इंसान आपका दीवाना बनकर रह जाएगा। उस इंसान को आपकी हर आदत अच्छी लगने लगेगी। उस इंसान को आपकी हर अदा पसंद आने लगेगी। या अगर आप दोनों के प्यार वाले रिश्ते में कोई भी कड़वाहट आने लगी है, वह आपसे पहले की तरह बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपसे अपना मुंह फेर लिया है, वह आपको इग्नोर भी करने लगे हैं, वह आपको पहले की तरह टाइम नहीं देते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है लव लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को यह टेक्निक एकदम आसानी से सॉल्व कर सकती है। या ब्रेकअप हो गया है, या पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर किसी और से प्यार करने लगा है, या वह आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को उन लोगों को भी बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना चाहिए जिनका रिश्ता अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा चल रहा है या प्यार भरा चल रहा है, क्योंकि इन दोनों टेक्निक में से किसी भी एक टेक्निक को करने पर अगर आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो आप दोनों का रिश्ता एकदम प्यार भरा बन जाएगा। पर अगर आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है तो आप दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई भी दूरियां नहीं आएगी, रिश्ता एकदम प्यार भरा बना रहेगा। वैसे भी लोगों को एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आप लोगों में से कोई भी माँ कामाख्या का मोहिनी यंत्र पहनना चाहते हैं, जिसको पहनने पर आपकी अट्रैक्शन पावर बनी रहती है, इसके साथ ही अट्रैक्शन पावर बहुत इंक्रीज भी हो जाती है, जो किसी भी रिश्ते में गर्माहट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, प्यार भरा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे आप लोगों को यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि यह मोहिनी यंत्र अब मेरे पास फिर से उपलब्ध है। इसके लिए आप लोग चाहे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से मेरे पास यह मोहिनी यंत्र आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, क्योंकि इनको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। सिर्फ माँ कामाख्या की पवित्र स्थली नीलांचल पर्वत पर मिलने वाली मोहिनी प्रेम बूटी भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। पर अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब यह मोहिनी यंत्र मेरे पास उपलब्ध है। जिन्होंने पहले से ही इसको बुक करवा कर रखा है उनको यह यंत्र बहुत जल्दी ही भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको वह दोनों टेक्निक बताती हूँ जिनमें से किसी भी एक टेक्निक को करने पर प्यार वाला रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो आप दोनों का प्यार वाला रिश्ता एकदम प्यार भरा बन जाएगा। प्यार वाला रिश्ता ठीक चल रहा है तो रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। इस टेक्निक को करने के लिए आपको थोड़े से नमक की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही एक गिलास पानी, एक सफेद पेपर, इसके साथ ही एक किसी भी पेड़ की एक छोटी सी टहनी लेनी है। चाहो तो पेड़ की टहनी की जगह मोर की पंख भी ले सकते हैं, या तुलसा जी के पेड़ की थोड़ी सी लकड़ी या टहनी भी ले सकते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, इसलिए सुबह शाम दिन रात जब चाहे आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप इस टेक्निक को कर रहे हैं या जिस वक्त आप इस टेक्निक को कर रहे हैं उस दिन आपने स्नान कर लिया है। इस तकनीक को करने के लिए किसी भी ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है जहां पर इस टेक्निक को करते समय कोई भी आपको ना देखे। इसके साथ ही इस टेक्निक को करते समय आपका फेस उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में सूर्य उदय होता है, या आपके घर से देखने पर जिस दिशा में आपको सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। यानी कि आपको ऐसे बैठना है कि आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो। इसके बाद आपको एक गिलास में या एक कटोरी में पूरा भरकर जल ले लेना है। मेरे कहने का मतलब है कि कटोरी या ग्लास जो भी आप यूज कर रहे हैं वह कटोरी या ग्लास जल से पूरा भरा होना चाहिए। इसके बाद आपको उस व्हाइट पेपर पर मोर की पंख से या तुलसा जी की पेड़ की लकड़ी से या किसी भी अच्छे पेड़ की लकड़ी से जो भी आप चाहते हैं उसको उस व्हाइट पेपर पर लिखना है। लिखना कैसे है यह भी डिटेल में बताऊंगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ऐसा मानकर चलते हैं जैसे कि आप मोर की पंख से लिख रहे हैं, तो ऐसे में आपको उस मोर के पंख को
उस ग्लास में रखे पानी में टच कराना है। पानी में टच करवाकर उस मोर के पंख से सफेद पेपर पर जो भी आप चाहते हैं उस विश को आपको अच्छे से लिखना है। मेरे कहने का मतलब है मोर के पंख को पानी में डूबा कर लिखना है। यहाँ पर इस बात पर आपको ध्यान नहीं देना है कि जो आप लिख रहे हैं वह ठीक से लिखा जा रहा है या नहीं भी लिखा जा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ लिखने जैसा करना है, यानी कि मोर की पंख को सफेद पेपर पर चलाना है। इसके बाद आपको उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना है। इसके बाद आपको उस पेपर को फोल्ड कर लेना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद उस पेपर को आपको उस पानी के गिलास में डाल देना है। इसके बाद आपको अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेना है। दोनों आँखों को बंद करके जो भी आप चाहते हैं या जो भी आपकी विश है उस विश को पूरा करने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है, जैसे कि हे सूर्य नारायण देवता, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, पर राहुल मुझे चिट कर रहा है, मुझे पहले की तरह समय नहीं देता है, वह पहले की तरह मुझ पर प्यार नहीं लुटाता है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वह किसी और लड़की के साथ भी रिश्ते में है। हे सूर्य नारायण देवता, कृपया करके आप मेरी मदद करें। हे सूर्य नारायण देवता, आप ऐसा कुछ करिए कि राहुल को हर जगह में ही मैं दिखाई देने लगूं। राहुल का ध्यान मेरी कमजोरियों से हटकर मेरी अच्छाइयों की तरफ जाने लगे। राहुल को मेरी हर एक अदा से प्यार होने लगे। राहुल की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की है भी तो वह लड़की खुद ही राहुल से दूर चली जाए। इसके बाद आपको उस पानी से भरे गिलास को जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम के उस हिस्से की तरफ रख देना है जिस तरफ सोते समय आपका सर होता है। सुबह उठने के बाद आपको यह देखना है कि उस पानी का रंग बदल गया है या नहीं बदला है। पानी का रंग अगर बिल्कुल भी नहीं बदला है तो आपको समझ जाना है कि आपकी टेक्निक यूनिवर्स जी ने स्वीकार कर ली है या भगवान ने स्वीकार कर ली है। ऐसे में आपको उस पानी को किसी भी अच्छे पेड़ के नीचे डाल देना है। पर अगर पानी का रंग थोड़ा भी बदल जाए तो तुरंत आपको समझ जाना है कि आपकी टेक्निक को भगवान ने स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे में आप टेक्निक नंबर 2 जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी उस टेक्निक को आप कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इस टेक्निक को फिर से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को टेक्निक नंबर 2 के बारे में बताती हूँ। टेक्निक नंबर 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसको थर्ड आई रिलेशनशिप हीलिंग प्रेयर भी बोलते हैं। यह तकनीक उन लोगों के लिए तो एक वरदान है जिनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर जिनको प्यार के नाम पर बहुत बड़ा धोखा मिला है, या फिर उनके पार्टनर ने अपना मतलब निकालकर शादी करने से मना कर दिया है। इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेक्निक को करने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी करना होता है वह मुझे ही करना होता है, या आप चाहे तो किसी भी अच्छे जानकार से इस टेक्निक को करवा सकते हैं। मैंने खुद भी बहुत से लोगों के लिए इस मैजिकल टेक्निक को किया है। जब भी मैंने इस टेक्निक को किया है तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट ही मिले हैं। इसलिए अक्सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर इस थर्ड आई रिलेशनशिप हीलिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट आती ही रहती है। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं उनका नाम जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।